नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की। विवादों और लालू प्रसाद यादव के बीच में एक इश्क का रिश्ता है और इश्क में नुकसान ज्यादा और लाभ कम होता है। ऐसा ही कुछ लालू जी के साथ भी हो रहा है। विवादों में गिरे लालू प्रसाद यादव से ही करते हैं आज सीधी बात। आप बताइए, लोगों का कहना ये है, आपके विरोधियों का कहना ये है कि आपने पहले बिहार का भट्टा बिठाया, अब रेल का भी भट्टा बिठाने जा रहे हैं। देखिए, आप तो प्रभु भाई सीधी बात तो आप करते नहीं हैं, टेढ़ी बात आप करते हैं। और जो विरोधी लोग का जो हियर से और जो कान से सुनते हैं या आपका इंडिविजुअल परसेप्शन हो, असल में देखिए हम लोग गाय नहीं हमारा हम लोग आए हैं जिन वर्गों और तबकों से आते हैं, गाय भैंस बकरी चरा के आए, और हमारे बाप दादों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा बेटा भी राज करेगा, रेलवे का प्रधानमंत्री बन जाएगा। बात सुनिए, पहले मेरी बात को पूरी आने दीजिए। और हमारा पब्लिक परसेप्शन और इमेज खराब करने की कोशिश होती है। राबड़ी देवी जो हमारे जो इस देश का जो अभिजात वर्ग है, जो रूलिंग क्लास था, जो हजारों वर्षों से हमारे बाप दादों को और पिछड़े वर्गों को अंतिम आदमी के साथ जो मिसबिहेवियर था और जो एरोगेंसी थी, ऐसे तबकों को और जलती हुई रोटी को हम लोगों ने पलटने का काम किया। हाँ, जो है अभिजात वर्ग, आप अंग्रेजी में एलीट कहिए या जो चंद लोग बड़ी जाति के लोग, हाँ, जो इमेज बड़ी जाति में सब नहीं आते हैं, मतलब उसमें भी जो लोग होते हैं। और फिर आपको कम से कम आप मशहूर पत्रकार हैं और ये लोकप्रिय आपका आज तक तेज रफ्तार, देखिए उल्टे रफ्तार से आप चलते हैं और आप उनकी बात कर रहे हैं जो लोग इंडिया साइनिंग की बात करते थे। मैं रेलवे की तो मैं रेलवे की मैं जो बात बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ का हमारा मुनाफा हुआ है और फिर हम यहाँ थमने वाले नहीं हैं और इसको हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। और भारत सरकार का डिविडेंड 4,000 करोड़ हम दे रहे हैं, हम हाथ पसारने नहीं जा रहे हैं। और हम अपना निधि, अब हमारी निधि जो बनाया गया था उसकी जरूरत हमको नहीं, हम अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने बनाई थी, ये तो मानेंगे ना आप? नीतीश जी बनाई थी क्या? जो कंगाली भारत सरकार ने पैसा दिया। भारत सरकार मतलब उस वक्त यूपीए सरकार अरे भारत सरकार जब कंगाल हो गया, बिल्कुल कंगाली के कगार पर खड़े थे। ये भारतीय रेल सोना का चिड़िया वाला ये रेल, ये सोना के चिड़िया को किस तरह से घायल करके लोगों ने रखा था, क्या सोच थी, क्या दृष्टि थी। और वही कहना कुछ और है, गाय का पूरा दूध नहीं धोने से गाय बीमार हो जाती है। नहीं, हमारा जो रेल है, ठीक बात है, गाय दुधारू जो गाय है, गांव गंवई के लोग बोलते हैं कि अगर गाय को टाइम पर नहीं दोहोगे और उसकी दुहाई नहीं करोगे तो बीमार, और जर्सी गाय तो और बीमार हो जाती है। तो हम उसी एग्जिस्टिंग जो हमारा रेल है, वही हमारे डब्बे हैं, वही हमारा कर्मचारी है, वही पदाधिकारी है, वही एवेजन रोकने से और माल गाड़ी के भाड़ा बढ़ा देने से और पैसेंजर के भाड़ा बढ़ा देने से कमाई नहीं होती है। हमने 2 बजट पेश किया भारतीय संसद में और आपने देखा होगा, मुल्कवासी देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं कि हमने बिना भाड़ा बढ़ाए आज हमारी स्थिति, कल का एनडीए का रेल, कल का इतिहास इंक्लूडिंग ऑल, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पहले बहुतों की तस्वीर लगी हुई है, सब हमारे नहीं, सभी सम्मानित नेता नहीं, और जितने भी पूर्व रेल मंत्री रहे हैं हम सबका सम्मान करते हैं। चूंकि हमारी स्थिति को आप देखेंगे तो हमने रिकॉर्ड कायम किया है, और ये रिकॉर्ड जो कायम किया है ये वो लाखों लाख कर्मचारी और हमारे रेल अधिकारियों के अथक मेहनत और परिश्रम और हमारे वचनबद्धता की वजह से भारतीय रेल को दुनिया में जो तीसरे स्थान पर है भारतीय रेल, हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सभी लोगों का ये कमिटमेंट है कि भारतीय रेल को 1 नंबर पर हम पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय रेल देश के विकास का सबसे बड़ा पावर हाउस। आपके लोग कहते हैं पहले 13 पैसे प्रॉफिट होता था 1 यूनिट के ऊपर, अब 27 पैसे प्रॉफिट होता है। अब मुनाफाखोरी कर रहे हैं रेलवे के अंदर। मुनाफा का मतलब हम अपनी कमाई तो करेंगे। अब 60 टन 70 टन हमारे इस डब्बे में लगते थे और हमारी कमाई अर्निंग क्या था, हम पैसा क्या लेते थे, 15 टन का। देर वाजे वेजन, और खुद हमने अचानक चेकिंग किया, वेगिंग मशीन पर लोगों को रखा और हमने सुधार किया, अपना सुधार करके और उसी से और फेरा बदल करके। लोगों की दिक्कत थी कि ये लोग कहते थे माफिया गिरोही हो गया रेल में, व्यापारी चाहते थे समय पर रेक मिले उनको, और रेक के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता था, कितना क्रिटिसिज्म का पात्र रेलवे को बनना पड़ता था। आज डंके के चोट पर हमने ऐलान किया है कि 24 आवर्स के
आप नोटिस दो कहाँ रेक चाहिए, और हमारा रेक सरप्लस हो गया। ये कहाँ से आ गया? बुकिंग क्यों करते हैं? नहीं, ये कहाँ से आ गया? बुकिंग कैसे करते हैं फिर आप? इतनी एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है? नहीं, जो लोग आवे हमको अप्लाई करेंगे, हम उनको रेक प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास तो सरप्लस है, और आपके माध्यम से फिर मैं इन्वाइट करता हूँ कि कहीं भी अगर किन्हीं को दिक्कत हो, और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको कोई चुनौती दे तो फिर हम उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। 1 रुपया कम कर दिया सेकंड एसी, 1 रुपया कम करने से क्या होता है? 1 रुपया कम करने से जब हम और जब हम कमाई करेंगे उन लोगों को जो घाटे की, जब घाटा में रेल चलता था तो एकमात्र इनका स्लोगन था, फ्रेट बढ़ा दो पैसेंजर का, खून खींच लो गरीबों का, नस से खून खींच लो। आखिर ये हमारे भाई बंधु हैं, ये रेल सबों का रेल है। आप अगर प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, रेलवे पैसेंजर का किराया आप और घटाने की कोशिश करेंगे? 250 करोड़ रुपया तो सीधे जनता के जेब से हम लेते थे, उसको वापस कर दिया। और पैसेंजर, लोकल जो पैसेंजर है, ज्यादा 50% से बेसी लोग ट्रेवल करते हैं, और हमारी कमाई, मैं आपके माध्यम से लालू जी, मैं सवाल पूछ मैं सवाल का जवाब लस्सी पिलाइए मेरे को, आप पता नहीं मैं कंक्लूड कर रहा हूं। और कमाई हम करेंगे, और ज्यादा हम कमाई करेंगे, हम आश्वस्त करना चाहते हैं तो और फ्रेट को हम कम करें। लालू प्रसाद यादव बने की तरह रेलवे लाइन चला रहे हैं आज। तो व्यापारी का तो काम है ही, और शक्ति का भी काम है। अगर इस कुर्सी पर जहां मैं बैठा हूं, जो लोग हमको बोलते थे कि लालू चोर है, चारा चोर है, और नाहक में हमको अपमानित करने का जो लोगों ने काम किया, पब्लिक परसेप्शन जिन लोगों ने हमारा खराब करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, जेल भेजवाने का काम किया, जुडिशरी पर हमको भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ओवरऑल जो है लोग कहते हैं एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, सेफ्टी कम हो गई है, आपने उसके ऊपर खर्च नहीं किया। नहीं, देखिए, हमारा ऑन मैन गेट 25,000 है देश भर में, और जितना एक्सीडेंट का रेशियो था एनडीए गवर्नमेंट में हमारे पहले, अनमैन एक्सीडेंट ज्यादा हुए, उसको अनमैन को मतलब जो क्रॉसिंग है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। जहाँ कंट्रोल नहीं, हमको कंट्रोल करना है, मैन रखना है, सिस्टम को बदलना है, हम उसको कर रहे हैं चरणबद्ध तरीका से। हमारे पीरियड में 2 ही हादसा हुआ मानवीय भूल के हमारे कर्मचारियों की, जिन पर सख्ती की हमने, एक पंजाब में हुआ और दूसरा गुजरात में हुआ। बाकी नीतीश जी के समय में, एनडीए के समय में, ये कोई दुष्प्रचार में नहीं करता हूं, ये लोगों ने देखा है कि किस तरह से राजधानी से लेकर डब्बे के ऊपर डब्बे, डब्बे के ऊपर डब्बे, कितने लोग मारे जाते हैं। लालू जी, आप जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आज का अखबारों में छप रहा है, आधे आधे पेज के पन्ने छप रहे हैं, उसके अंदर आंकड़े दे रहे हैं 2001 2002 के। 2001 में ममता जी छोड़ के गई थी, 2003 और 2004 से मुकाबला क्यों नहीं करते कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है? हमारी इंप्रूवमेंट हुई है कि हमारा बहुत नीचे गए, सुरक्षा के आप तो अपने जो आंकड़े शूट करते हैं, आप 2001 आप ले लें, अगर कोई उसको चुनौती दे दे। 2002 और 2003 के मुकाबले ये तो आंख से देखा भैया। हम तो पंजाब गए, जहां पंजाब में मानवीय भूल की वजह से 2 स्टेशन मास्टरों ने सिंगल लाइन में गाड़ी दोनों चला दी। फिर ये गुजरात में वही स्थिति हुई। तो हम जो अपना जो एंटी डिवाइस कोलिजन हम लगा रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट भी हो, हम ये नहीं कहते कि एक्सीडेंट होगा ही नहीं, दुनिया भर में एक्सीडेंट होते, अभी जापान में हुआ, कहाँ हुआ, पाकिस्तान में हुआ, होते हैं तो ये कोई आदमी, लेकिन हमारा कोशिश है कि हम एक्सीडेंट रहित, मेरे को लेना और सुरक्षा से भरपूर और कॉन्फिडेंस के साथ। उनके शासन में तो कोई रेल पर चढ़ता ही नहीं था कि कब कहाँ गोधरा जैसे आग लगा के लोग जलवा डालेंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं कि चलो बिहार में तो आप सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए, लालू के राज में रेलवे में सुरक्षा ज्यादा है, लालू जी ने रेलवे के अंदर हमारा बिहार तो नहीं पहुंचा पाया। बिहार में हमारा सुरक्षा काफी रहा है, और आज भी है और कल भी रहा। रेलवे के अंदर बिहार का जैसे मेरा इमेज खराब किया गया, अगर हमारे जगह पर कोई दूसरा बन जाता है तो सारी चीजें। मजे की बात है लालू जी कि आप रेल मंत्री होने के बाद रेल मंत्रालय में कम दिखाई देते हैं, पटना में ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, रेल मंत्रालय में मैं रहता हूँ, हम नीतियां तय करते हैं। हमारी जो रिसर्च बताती है, हम नीतियां तय करते हैं। आप महीने में 10 दिन मुश्किल यहाँ बैठ के क्लर्कियल काम करने से सब कुछ नहीं सुधर जाते। हमारी नीति, हमारी नीति, हमारी प्रायोरिटी, हमारी सोच, हमारा संकल्प, हमारा मैसेज, ये मैं तय करता हूँ, मंत्री तय करता। बाकी तो हमारा जहाँ रह के मतलब मंत्रालय की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं, मंत्रालय में रहता हूँ, 10 दिन से ज्यादा महीने में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, पटना में भी रहता हूँ। पटना भी हमारा बुनियाद है। आपने ये जादू कैसे चलाया कि यहाँ ना रह करके भी रेलवे मंत्रालय को आपने प्रॉफिट बना लिया? मैं बात करूंगा आपसे ब्रेक के बाद। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, घोषणाएं हर रेल मंत्री करता है, आपने भी 46 जो है 46 नए रेलवे चलाने की घोषणा की,
अभी तक कितनी चला पाए हैं? मैं जो घोषणा करता हूं उसको समय के अंदर मैं पूरा करता हूं। जुमे एक साल सरकार के बने हुए हुआ और कई एक स्तर पर रेल बजट आए। 46 नई ट्रेनों का संचालन करने का देने का राष्ट्र के सेवा में हमारा घोषणा था, जिसमें 26 कल पूरा हो गया। वादा किया है, निभाना पड़ेगा। हाँ। हर रेल मंत्री का जो रास्ता है ना उसके घर की तरफ जाता है। आपको बजट में पढ़ रहा था, उसमें आप एक मेगा ब्रिज जो है ना, पुल बनेंगे बड़े 500 करोड़ 1000 करोड़ खर्च होगा और 4 पुलों की घोषणा की। नहीं, 4 पुलों की घोषणा नहीं, 3 आपने अपने स्टेट में कर दिया। नहीं, ट्रैफिक है ना, सीमा का इलाका सबसे ज़्यादा अगर हम फ्रेट देते हैं तो बिहार से देते हैं, पैसेंजर का हो या और नेपाल से लगा हुआ हमारा बॉर्डर का इलाका है बिहार, फिर यूपी से लगा हुआ है, ईस्ट जाने वाली है, गुवाहाटी जाने वाली है, अल्टरनेटिव हमारा रूट है, और फिर ये मोकामा सहरसा हमको पूरे सहरसा में जो पूरा कोसी का जो बेल्ट है उस इलाका में जो आज तक अविकसित है और कोसी अपने कोर्स को हर साल बदलती है, तो हमको तो मेन स्ट्रीम में लेना है लोगों को। तो अभी हमने उसको पैसा देके टेंडर फाइनल करके काम का शुरू नहीं, कोई फेवर नहीं, हम पूरे देश के रेल मंत्री हैं। लालू जी, मैं कैसे कहूँ, जब आपके लोग जो हैं बूटा सिंह जैसे जो लोग हैं ऐसे अफसरों को ट्रांसफर कर देते हैं, शहाबुद्दीन जैसे आदमी को छोड़ दिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, कोई गलत बात है कि शहाबुद्दीन जैसे आदमियों को शहाबुद्दीन के ऊपर एक गलत अफसर ने बायस होकर के गलत सही केस हुआ न्यायपालिका में, वो अपना लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। आपको लगता है शहाबुद्दीन दूध के धुले हुए हैं? नहीं, दूध के धुले, कौन दूध का धुला हुआ है इस देश में? कोई क्रिमिनल केस बनावटी है, बिल्कुल जाएगा, सरेंडर करेंगे उसको। आप उन्होंने अफसर ट्रांसफर किया बूटा सिंह ने उनके कहने पर? नहीं, गलत बात है आपके कहने जी। नहीं, कोई बूटा सिंह जी अपना विवेक से काम, उनका प्रोगेटिव है, वो अफसर कौन रहेगा कौन अफसर नहीं रहेगा। मैं भी मुख्यमंत्री था। तो आपको चिट्ठी लिख के ट्रांसफर कराते हो? तो नहीं, ऐसा ऑफिसर जिसके खिलाफ केस है बूटा सिंह का और हम लोग का। फिर मैं आपको बताता हूं कि पब्लिक परसेप्शन खराब, अगर हमारा दल, अगर बीजेपी के जो लोग थे, गवर्नर लोग थे, अगर हम लोग एक शब्द बोलते थे तो राष्ट्रपति जी इन लोग को याद आ जाते थे कि राष्ट्रपति जी का अपमान है। लेकिन जिस निष्ठा के तरह बूटा सिंह का अपमान राष्ट्रपति का अपमान है, कोई भी गवर्नर का अपमान है? नहीं, बिल्कुल अपमान है, बिल्कुल अपमान है। ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करें या बुरा करें उससे हमको वो लेखा जोखा ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बूटा सिंह को जो सीमाएं हैं अपना करेंगे। आपके लिए वो राबड़ी देवी की तरह? नहीं, किसी तरह से राबड़ी देवी की तरह का सवाल नहीं है। काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा नेक इंसान है, कोई भी जाएगा। अब उनके बेटा बेटी का बदनामी करता लोग। हमारी सरकार थी, राबड़ी देवी थी, तो हमारे सालों की बदनामी चलती थी। आप बन जाओगे मुख्यमंत्री तो आपका बेटा बेटी होगा, उसकी बदनामी चलाना शुरू कर। हटाने की मांग चल रही है कि उनको बिल्कुल। किस काम के लिए हटेंगे बूटा सिंह? उनको नहीं हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आपकी मदद कर रहे हैं। नहीं, मदद का सवाल कहाँ है? हमारी कौन मदद की जरूरत है? बूटा सिंह जी की मदद की क्या जरूरत है हमको? आपके कहने से ना हमको क्या जरूरत है? नहीं, क्यों हटा देंगे? नहीं, मैं ले गया हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ कि मैं चुन करके ले गया हूँ। बूटा सिंह आपके नॉमिनी? यस, आपका सिलेक्शन है? हाँ, मेरा सिलेक्शन है। तो यू आर सेइंग बूटा सिंह वाज सिलेक्टेड बाय यू? यस, एंड यू टेक फुल क्रेडिट? एकदम फुल क्रेडिट। तो जो भी कर रहे हैं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। अगर हर कोई गलत काम करता तो बूटा सिंह की बदनामी होनी चाहिए। तो लोग ठीक कह रहे हैं कि आप दोनों मिलके चल रहे हैं? नहीं, बेकार का बात है। मिलके क्या मिलके चलना है? प्रेसिडेंट रूल है, ब्यूरोक्रेसी है, आजाद हैं लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग। चुनाव होने जा रहे हैं तो इस तरह का गवर्नर जो आपका नॉमिनी है, तो गवर्नर चुनाव लड़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी? नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, न कि बूटा सिंह का काम है। बूटा सिंह अफसर नहीं, जिस दिन नोटिफाई होता है पूरा इलेक्शन कमीशन मालिक हो जाता है। हम भी रहे मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी जी रही है। इस बार आप अपने लोगों के मन में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस के साथ तो मिलकर हम हमेशा हैं, कल भी रहेंगे कांग्रेस के साथ। फिरका प्रस्त ताकत जो टारगेट किए हुए है बिहार को, वहां अपना पैर दबाना चाहता है, रखना चाहता है। इनके सपना को हम पूरा नहीं करने देंगे। तो इस बार जीतने के लिए आप क्या करें? कांग्रेस को ज्यादा सीटें देंगे? नहीं, ज्यादा कम का सवाल नहीं है। सवाल सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, जवाब पहले आपने कम सीटें दी थी। नहीं, कम का सवाल भी नहीं है, कम का भी नहीं, ज्यादा का भी सवाल नहीं। जितनी पहले सवाल है कि हम यूपीए के घटक को, हमारी एकदम स्पष्ट मान्यता है कि हम मिल करके सबको एडजस्ट करके चलना चाहते हैं। अगर इसमें कोई आदमी 30 मार खा बनना चाहता तो उसकी गलतफहमी है। लालू यादव
वो अगर कोई चाहता है, नहीं मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी कोई कमजोरी और मजबूरी है। हमारी मजबूरी नहीं, मैं देखता हूँ कि आजकल हमारे पार्टनर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका घर जल के चला गया, पैसा लेकर के सब एमएलए निकल गए। आजकल बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं, बिक गए उनके एमएलए, बिक गए, सब बिक गए कि सारे लोग बिक गए, चाबियां इनका गायब हो गया, बंगला में आग लग गया। मतलब आपने कंप्रोमाइज कर लिया कि राबड़ी देवी भी नहीं बन सकते मुख्यमंत्री? ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा ये तो सवाल ही नहीं है। नहीं, यही तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई आप बात सुनिए, बनाएगी जनता न बनाएगी? जनता ने बनाई थी। ओपन क्वेश्चन है ना, ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है। राबड़ी देवी के अलावा कोई और भी बन सकता है। अब जो होगा देखेंगे, हम देखेंगे। मतलब अब आप उसके ऊपर जिद नहीं कर रहे हैं कि राबड़ी देवी ही बनेगी? जीत का सवाल है, ये पार्टी तय न कर देगी हमारी। तो आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता, हम भी बन सकते हैं, राबड़ी देवी बन सकते हैं। रामविलास से फैसला हो गया कुछ? नहीं, रामविलास से फैसला कर, वो ये कहते हैं कि राबड़ी देवी के अलावा नहीं, गलत बात है। वो कहते हैं आप मुस्लिम के खिलाफ हैं। मुस्लिम लीडर को नहीं मैं जानता हूं कौन क्या कार्ड खेलता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस कंट्रोवर्सी में अब मैं कोई पार्टी बनना मैं नहीं चाहता हूं। हमारी पार्टी तय करेगी। रामविलास को भी लेंगे हमारी पार्टी, जो पार्टी हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा आपकी पार्टी का, और कौन बनेगा। और किसी को नहीं बनने देंगे आप? अरे ये गलत बात है कि किसी को बनने ही देंगे। रावण है हम क्या? राम है। अरे बहुमत में जो आदमी आएगा, जो पार्टी आएगी बनेगा। तो आपका बहुमत तो आएगा ना, आप कह रहे हैं। हमारा तो कैंडिडेट है, हमारा उम्मीदवार है। कौन? राबड़ी देवी है ना। हाँ, तो वही बनेगी ना। अगर हमारा बहुमत आएगा तो हम तय कर लेंगे। नहीं, बहुमत लार्जेस्ट सिंगल पार्टी भी तो आप हो सकते हैं भाई। हम आए तो हमको तो नहीं ना बुलाया गया, ये सब गए मिल करके कि राबड़ी देवी को मत बोला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका बहुमत आया और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आप हुई तो आपका कैंडिडेट राबड़ी देवी, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं? हमारी पार्टी का फैसला है। रामविलास पासवान को साथ लेके? रामविलास पासवान हमारे पार्टी के हैं क्या? साथ लेंगे, यूपीए के सदस्य हैं ना। हमको जरूरी है कि साथ रहें? हम तो आपने कहा यूपीए के घटक को लेकर हमने कहा कि मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। अगर हमारी वो कोई कमजोरी समझते हैं तो गलतफहमी के शिकार मन न रहे। आप दो हाथ करने के लिए तैयार हैं? दो हाथ क्या, हम इनकी परवाह करते हैं, हम अपना काम करेंगे। नहीं, रामविलास पासवान आपके पॉलिटिकल दुश्मन हैं कि दोस्त हैं? नहीं, रहेंगे तो रहें, नहीं रहे तो नहीं रहे, ये उनकी मर्जी है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है, अब हवा में घूम रहे हैं अभी। और आप जमीन पे, रेल में? जमीन पर हम रेल में घूम रहे हैं। रेल में जमीन में। और दूसरा ये है कि बिना किसी मुस्लिम वोट के आप वहां जीत नहीं सकते। अब देखिए, अपील उन्होंने कहा कि मुस्लिम नेता आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए आप बिल्कुल हवाबाजी, दिन भर तो माला गला में गला मिलते रहे एनडीए के साथ। उस समय ये जब उनकी पार्टी बिक गई, जब चले गए लोग, समूचा बिक रहे थे, तो अंत में जब समाप्त होने लगे तो आरजेडी याद आने लगा। उस दिन सारा टीवी ने देखा है दुनिया को। 3 महीना तक गुजरात जलता रहा, गोधरा जलता रहा, कुछ याद नहीं आया। और उस समय उनको याद नहीं आया। टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उनको नहीं मिला तो 3 दिन तक रिजाइन करके अब बैठे रहे कि मनावन हो रामविलास जी। तब जो है सो नहीं पूछा बीजेपी तो इनको गोधरा याद आ गया, मुस्लिम याद आ गया। दूसरी बात, रेल मंत्री मैं नहीं मांगा था, ये टेली कम्युनिकेशन के फेरे में फिर थे। जब करुणानिधि जी के पार्टी को मिल गया तो इनका चस्का जो लगा हुआ है, बाघ को चस्का लग जाता है ना खून का, तो फिर रेल उनको याद आ गया। वहाँ भी कुछ खून है। अब पता नहीं क्या है जो आप मैं जानता हूँ। ऐसे नेताओं को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि अपने जबान पर कंट्रोल करके रखें, और हमारी कोई कमजोरी ना समझे, और हमारी कोई लाचारी ना समझे कोई। तो आप उनसे कंप्रोमाइज क्यों नहीं करेंगे? बात फिर मैं आपको बोलता हूं कि हम कोई पार्टी बनना नहीं चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं मुस्लिम, बात सुनिए ना। वो अपना एको मुस्लिम जिता पाए क्या? ये मुस्लिम कार्ड जो खेलना चाहा है, नहीं जिता, झूठ बोलने का काम। आपके कैंडिडेट को तो बना रहे थे मुख्यमंत्री कि लालू प्रसाद। कब? जब तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तुम्हारी पूंजी चली गई आपके पास। अरे भाई बात सुनिए, नहीं, नेवर केम टू मी कि आप मुस्लिम को कभी नहीं। झूठ है, ढोंग है। अगर आपके पास आते मान जाते आप? हाँ, हमसे बात करते, मैं बात करता। उन्होंने आपको सुझाव नहीं दिया कि कभी भी नहीं। जब इनका पार्टी, जब इनकी हालत खत्म हो गई तो आप देखे होंगे बड़बड़ाता आदमी जब मरने के समय में, तब बोले कि हम तो किसी को चाहते हैं, कोई पार्टी के बन जा, फलाना बन जा, फलाना बन जा। अरे तुम्हारे एमएलए तो सब बिक गए, वहां चले गए एनडीए में। चलिए, तो आपको सुझाव नहीं दिया उन्होंने, सब झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ है, ढोंग है, जिम्मेदारी के साथ लायर।
विमेन रिजर्वेशन बिल पे आपका अभी भी रिजर्वेशन ना, है? हमारा रिजर्वेशन के मामले में लोग का एक सुझाव है कि सीट को आगे बढ़ा दिया जाए, और हमने कहा कि भाई विमेन रिजर्वेशन के बिल आए, उसके फेवर में है कि नहीं आप? बात तो सुनिए ना भाई। अरे आप गाड़ी को घुमा देते हैं ना, ये बड़ी गलत पहले बात है। बात सही बात तो जानने दीजिए, सीधी बात लोगों को सीधी बात बता तो दें। आप शॉर्टकट मारना चाहते हैं, शॉर्टकट जल्दी पहुंचूंगा ना। मैं आपको बताता हूं कि सीट बढ़ाना भी चाहते हैं तो सीट बढ़ाइए या पुराना रखिए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स क्लासेस, दलित एंड हैप्सनोट महिलाओं को भी रिजर्वेशन देना दीजिए। तो इस मामले में आप उमा भारती और आप एक हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमारा कमिटमेंट है। इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में बिल आया है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है आपका? हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन चाहते हैं, तो रिजर्वेशन के लिए आपको लगता है कि आपके घर में जो महिला है उसको भी फायदा साहब हो सकता है? नहीं, सभी महिला को बिना रिजर्वेशन के फायदा है। हमारे घर के महिला हमेशा आप भी वैसे पॉलिटिशियन, बीबी से डरते हैं आप? अरे बीबी से कोई बहुत डरते हैं, और किसी से नहीं डरते आप? कोई नहीं डरता। चलिए, किससे डरते हैं तो चुनाव बताएगा। आप मेरे स्टूडियो में आए, डरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।